भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीमराव हमारे अखबार के बंडलों को हाथ लगाने की? आपके लोगों ने शर्त लगाई है मुझसे। हाँ, हमने ही रखी थी शर्त। कौन सी शर्त? यही कि मैं मेरे घायल हाथ से अगर बंडलों को उठाकर बाहर रख दूंगा तो मेरे काम में ये मेरी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन आपकी मर्जी के बिना थोड़ी ना करेंगे। मतलब फिर शर्त का क्या हुआ? हम अभी भी तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अब साहब जो कहेंगे हम लोग करेंगे। क्यों? क्या? जाओ तुम दोनों अपना काम करो और तुम भी अपना काम करो। लेकिन सर, रुकिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शर्त का क्या हुआ? वादे से क्यों मुकर रहे हैं? मगर मैनेजर साहब ने मना कर दिया ना, अब हम क्या करें? हाँ, उन्हीं से जाकर बात करो। बढ़िया है शर्त लगाने। इस बार थाना नहीं पहुंचाऊंगा। इस बार आप सबकी सजा कुछ अलग होगी। अभी यहां से आप सब लोग चाल वापस जाइए और रोज सुबह और शाम को मुझे चाल से आते जाते देखिएगा। यही सजा होगी आप लोगों की। हम हर बार उस भीम से हार जाते हैं, लेकिन इस बार उसने हम सबको अपमानित किया है, हमें बिना सजा दिलाए छोड़कर। अरे इससे बड़ी सजा हमारे लिए क्या हो सकती है? आत्मग्लानि हो रही है, बुरा लग रहा है। खुद से थाना में चलकर अपन जुर्म कबूल करने का। अरे कम से कम भीमराव के सामने सीना तान के खड़े तो ही पाएंगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम सब? भीम तो यही चाहता है कि जनार्दन की तरह आत्मग्लानि से या हम सब मर जाए या फिर जोको की तरह थाने चले जाए, ताकि हमले सजा भी मिल जाए। और वो भीमराव घूम घूम कर कूद कूद करके सबको बताते चले, हम सब पर में एहसान जताए कि हमारा नाम थाने में नहीं बताया। हम कहीं नहीं जाएंगे। और सुनो, इस घटना को यहीं दफन कर दो और भीम के सामने आने पर हम नजरें नहीं झुकाएंगे। क्या मनोहर, सही कह रहा हूं कि नहीं? मुझे तो लगता है नितेश भाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो। जोखो, तुम सब जने यहाँ कहाँ बैठ के भीम भीम कर रहे हो? यहाँ कैसे? अरे हम तो कपड़ा लेवे जा रहे हैं इस्त्री करे के खातिर, लेकिन तुम सब जने सवेरे से चाल से गायब हो और चाल के बाहर बैठ के भी भीम भीम कर रहे हो। क्या बात है? अरे कुछ नहीं। हम लोग सोचे कि आज सवेरे की चाय बाहर पियेंगे, तो यही लिए चले आए। और कोनो बात नहीं। हाँ, कोनो बात नहीं। ते जा। हाँ, हम लोग आवत है, जाते। ठीक है, जल्दी आना। इस भीमराव ने
अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ दिया है। हम बदला तो लेंगे और इस भीमराव को भी अपमानित करके ग्लानि के भाव में छोड़ देंगे। जरूर हितेश बाबू, हम कसम खाते हैं उस भीम से बदला तो जरूर लेंगे। ये क्या है मैनेजर साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, मैं शर्त जीत गया, वो शर्त हार गए और उसके बाद वो मुकरने लगे। और जब वो मुकर रहे थे तब आप हंस रहे थे। और बात सिर्फ शर्त हार कर मुकरने की है ही नहीं। सही बात मुकरने की नहीं है, बात है तुम्हारे विश्वास की आखिरी लकीर को मिटा देने की, जिसमें तुम सोचते हो कि अगर तुम जीत गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। भीमराव, तुम इस लड़ाई को जीत और हार समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम अगर जीत भी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी शर्तों को पूरा करके तुम हमारी तरह नहीं हो जाओगे। लेकिन क्या मिलेगा आपको ये सब करके? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सब करने से आपकी जात का महत्व समाज में घट जाएगा? बाहर 4 लोगों को पता चलेगा कि जो खुद को बड़ी जात के समझते हैं वो लोग खुद शर्त लगाकर वादे करके मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं, तो समाज में आपकी और आपकी जात की क्या इज्जत रह जाएगी? जाओ जाओ, घूम घूम कर कहो, जिससे कहोगे वो यही कहेगा। तुम लोगों के सामने हमें आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही निभाने की। हम चाहे जैसे रहें, जिस हालात में रहें, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं और रहेंगे। इसलिए बकवास छोड़ो और जाओ अपने हाथ का इलाज कराओ, या फिर नौकरी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ कई ऐसी परेशानियां तुम्हें होंगी जिसका डर तुम झेल नहीं पाओगे और तुम्हारी बातों का असर यहाँ किसी पर नहीं पड़ने वाला और तुम्हारी कुर्बानियों से किसी का दिल नहीं बदलने वाला। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, इस ऑफिस में काम करता रहूंगा, लेकिन असर पड़ेगा। आप बस देखते रहिए। आपके जैसे खुद को श्रेष्ठ समझने वाले लोग, उन लोगों को अक्सर लगता है कि उनके द्वारा बनाया गया अहम का महल कभी टूट नहीं सकता, लेकिन संघर्ष के तूफान से सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। सर, आप लोग शर्त हारकर भी मानते नहीं है ना, लेकिन फिर भी शर्त लगा लीजिए मुझसे, बदलेगा सब कुछ, सब कुछ बदलेगा, बाहर भी और इस ऑफिस में भी। लिख कर दे, बदला ना तो नौकरी छोड़ दूंगा। आपसे पहले कई सारे लोगों को लिख कर दिया है मैंने, हाँ, लेकिन वो सब हार गए। मैं नहीं हारने वाला। आप हारेंगे सर। तो फिर लिख कर दो। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है खुद पर तो ये लो, लिख कर दो। दे दीजिए लिखकर। दे दीजिए ना लिखकर, इतना क्या सोच रहे हैं आप? लेकिन ये हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या कह रहे हैं आप? आपका हाथ कट गया है। हाँ, लेकिन इतना कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब ख्याल रखने रखवाने की नौटंकी बाद में कर लेना, अभी जो बात चल रही है वो करते हैं। तो बताओ भीमराव, लिखने की हिम्मत नहीं है या डर लग रहा है? लिख के दो। आप नहीं समझेंगे, ये लिखने से इसलिए मना नहीं कर रहे कि इनमें विश्वास नहीं है, बल्कि इसलिए मना कर रहे हैं ताकि आपको इनमें घमंड की बू ना दिखे। आप मैनेजर हैं इनके, ये आपको ऐसे छोटा महसूस कराना नहीं चाहते। लिहाज के कारण इन्होंने कलम नहीं उठाया है, लेकिन अगर एक बार कलम उठा लिया तो हार ही नहीं सकते। तो लिहाज छोड़ कर लिखो भीमराव, मैं तुम्हारा लिखा हुआ पन्ना संभाल कर रखूंगा। उठाइए पेपर और लिख कर दे दीजिए उन्हें।
अब रहने दीजिए। अब कहिए क्या लिखना है, मैं लिख देती हूँ। नहीं रमा, अब तो इन्हें मैं ही लिख कर दूंगा। पेन दो। जिस दिन हारोगे अपना हस्ताक्षर दिखाऊंगा ताकि ये पल याद रहे। अब जाओ, सब कुछ सुधारने की लड़ाई लड़ो। फिलहाल तो तुम्हारे काम का रजिस्टर खाली का खाली रह जाता है। मगर उससे पहले मुझे भी एक काम करना है। क्या? ये कागज दीजिए। क्या कर रही हो तुम? सर, ये एक पत्नी का अपने पति के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर है, ताकि अगर हम हारे तो पति पत्नी साथ में हारे, और अगर जीते तो इनका संकल्प और मेरा यकीन दोनों जीते। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं क्या? अपनी इस नौटंकी बात बीवी को कहना बार बार इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जाओ। ये हाथ कैसे कट गया आपका? बस हो गया रमा। इतने सारे लोग काम करते हैं, सबको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वैसे मेरा भी हाथ कट गया, उसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान ना हो? हाथ कट गया आपका। हाँ तो कट गया तो कट गया, हो जाएगा ठीक अपने आप। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। और तुम क्यों आई हो यहाँ, और वो भी ऐसे अचानक से? मैंने कहा था ना कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अपने संघर्ष, अपनी लड़ाई अलग अलग है, अपनी अपनी जगह पर है, और हमें अपने अपने तरीके से उसमें जूझना होगा। अब ये मत कहो कि मेरे हिस्से का अपमान झेलने आई हो। बताओ क्यों आई? अब सुनेंगे तब बताऊंगी ना कि मैं यहाँ क्यों आई। हाँ ठीक है, बोलो। अभी मैं चुप हूँ, शांत हूँ, बोलो क्यों आई हो? मुझे लगा कि आपको कुछ हुआ है और मुझे आपको देखने आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो गलत लगता है आपको। मुझे जब जब लगेगा कि मुझे आना चाहिए मैं आऊँगी, आपके रोकने पर भी आऊँगी। हाँ ठीक है कि अपना अपना संघर्ष अपनी जगह है। अगर एक दूसरे के संघर्ष में अगर हाथ बांटेंगे तो दोनों का संघर्ष आसान हो जाएगा। आप बताइए ये क्या हुआ है, कैसे कट गया हाथ? अब तुम चुप रहोगे तब बताऊंगा ना मैं। मुझे कुछ बोलने तो दो। ठीक है, हो गई चुप। बताइए क्या हुआ ये? कुछ नहीं, वो
चोर आए थे ऑफिस में अखबार चुराने। मैं उन्हें पकड़ने के लिए गया तो किसी एक के हाथ में चाकू था, उसने चला दिया और ये हो गया। मगर ये जो हाथ कट गया है उसका क्या? इसका क्या हो जाएगा ठीक। कैसे ठीक हो जाएगा? आप डॉक्टर के पास चलिए। अरे कोई जरूरत नहीं है रमा, मैं कर लूंगा बाद में दवा पट्टी, ठीक है। भीमराव, काम के समय पर छोटा सा हाथ कटने पर भागने वाला मजदूर ऑफिस की व्यवस्था बदलेगा, पर मैं छुट्टी नहीं दूंगा जाने के लिए। ऐसा कौन सा काम करवाते हैं आप इनसे? आप चलिए, ये पट्टी करवा के आ जाएंगे। नहीं जा सकता रमा, काम करने के भी कोई नियम होते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर छुट्टी लेकर मुझे ऑफिस से बाहर जाना है तो इनकी इजाजत लेना मेरी जिम्मेदारी है। और ये तो छोड़ेंगे नहीं। जाओ तुम, बाद में देख लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका हाथ कट गया है, खून आ रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें। बाद में सब कुछ कर लेंगे, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, परेशान मत होना। भीमराव, अंदर जाओ, दीमक मारने की दवाई छिड़को। आप पट्टी करवा लीजिए ना, आप चलिए ना। बाद में करवा लूंगा रमा, और वो अपने आप भी ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम घर जाओ, परेशान मत होना। आज हथेली कटी है ना, उसी तरह गुरूर भी कटेगा भीमराव का। बेटा बेवकूफी मत कर, लक्ष्मी बहुत अच्छी है, उसके साथ ऐसा रूखा व्यवहार मत कर बेटा। तू जानता है कि उसे चोट कैसे लगी है। हो सकता है कि शायद तूने ही उसे धक्का दिया हो। जिंदगी में रिश्ते हर समय एक जैसे नहीं रहते हैं। क्या पता कभी प्रेम के धागे बिखर जाए, टूटने लगे। ऐसे समय समर्पण करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि सारी गलती अपनी है। गलती मानने से कभी बहुत सारे रिश्ते संभल जाते हैं। समझाओ, लेकिन फायदा नहीं होगा। देख, लक्ष्मी कपड़े धोकर लेकर आई है। जाकर उसे कपड़े सुखाने में मदद कर। ये भीमराव भी ना एक नंबर का बेवकूफ आदमी। अरे उसे अपने दुश्मनों को निपटाना ही नहीं आता। अब आज ही की बात देख लो, आज हितेश, जोखू, जनार्दन, मनोहर, उन सबको उसने रंगे हाथों पकड़ा था ये अखबार को चुराते समय। चाहता तो सबको बड़ी आसानी से जेल भिजवा देता, मगर कुछ नहीं किया उसने। अरे और तो और, ये जोखू ने तो अपना चेहरा छुपाने के चक्कर में भीमराव का हाथ तक काट डाला। बावजूद उसके भीमराव ने किसी को कुछ नहीं किया, सबको छोड़ दिया। मतलब पूरा खेल ये है? बोलो, कहेंगे ना बेवकूफ से। अरे बाबा, एक नंबर का बेवकूफ है वो भीमराव। हाँ बाबा, पूरा बेवकूफ है वो। सही बोला। बेवकूफी तो सच में की है इन्होंने।